दंडभेद बहुत कुछ होगा अभी तक। हाँ। ठीक है, और वो करेगा, वो आदमी करके दिखाएगा, आपको देख लेना। 24 में भी वही आएगा, 28 में भी वही आएगा। जब तक उसकी सांस चल रही है तब तक वो पीएम है इंडिया का, ये बता दिया मैंने आपको। उसको हराने वाला पैदा नहीं कोई हुआ। जो 24 से पहले ये जो सारा हो रहा है गठजोड़ वाली राजनीति, और एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया कह रहे हैं INDIA, ये दोनों जो तबका चल चुका है, क्या लगता है मोदी का प्रभाव एक ही बात बोलूंगा आपको, वो कहते हैं ना कि 100 जुगनू इकट्ठे हुए हैं एक सूरज को हराने के लिए। बस इतनी सी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और क्योंकि वो आ गया वो बंदा, उसके आगे ये लोग कुछ भी नहीं है। आप लोग देखिए, एक आदमी इतना बढ़िया काम कर रहा है, वो इसने देश का नाम इतना रोशन करा है। आज इंडिया जिस स्टेज पर है, मैं समझता हूँ पहले कभी भी नहीं था। ठीक है, काम होते हैं, अब घर का तो यार राशन पानी तो हर कोई लेकर के आता ही है ना। वो कहते हैं हमने ये करा वो करा, लेकिन एक बेसिक काम ही हुए हैं जो एक आगे लाने के, एक चीज़ को बनाने के बाद, ढांचा बनाने के बाद उसमें जैसे लकड़ी का काम, बढ़िया सनमाइका लगाना, बढ़िया सामान लगाना, वो बंदा वो काम कर रहा है। आप हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए कितनी बढ़िया हो चुकी है आज की डेट के अंदर। हम रशिया के साथ भी हमारा बढ़िया काम है और अमेरिका के साथ भी काम बढ़िया है। मैं कहता हूँ आज की डेट में मैं कहता हूँ सबसे बढ़िया काम जो इस आदमी ने करा है ना, जो बेचा है, उसे सबसे बढ़िया काम एक बेचा है। वो बेचा है चाइना और अमेरिका की जो दुश्मनी को है ना, सबसे बढ़िया ढंग से अगर किसी ने बेचा है ना, तो वो सबसे बढ़िया मोदी जी ने बेचा है। जिसके कारण आज हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, और जिसके कारण आज हमारा फॉरेन रिजर्व भी जो है वो काफ़ी हद तक अंदर आ चुका है, जिसके कारण हमें आज इतनी मतलब परेशानी की बात नहीं है। आज हम लोग, आप पाकिस्तान का हाल देखिए, आज वो लोग कोई भी बाहर की गाड़ी नहीं खरीद सकते। यहाँ पे जो अल्टो यहाँ पर हमारे यहाँ पर 4 लाख रुपए की है, वहाँ पे वो अल्टो आज के डेट में आप मानते हैं 22 लाख रुपए की है। क्यों? क्योंकि उन लोग के पास फॉरेन रिजर्व नहीं है। फॉरेन रिजर्व ना होने के कारण देश ने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर टैक्स लगा रखे हैं। वो लोग उनको मना कर रहे हैं कि आप बाहर की गाड़ी ना खरीदिए, अंदर की गाड़ी उनके पास कोई है नहीं, तो इसीलिए कारण वहाँ पे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आज यहाँ पर आप जो थार यहाँ पर आप 18 लाख रुपए की ले रहे हो, वो लोग वहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास की गाड़ी है उनकी। वो सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को। जो लोग वहाँ से जो भाग भाग के यहाँ पे आ रहे हैं, वो जो सीमाएँ वहाँ से जो भाग करके आजकल दिल्ली के अंदर आ रही है ना, देश के अंदर आ रही हैं, वो इसीलिए आ रही हैं। वो 4 बच्चे साथ लाई है जो अपने, उसको पता है वहाँ पे मर जाएंगे, कट जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ है। इसीलिए ये बहुत बढ़िया हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर देखो काम करने वाला आदमी होगा ना, उसके लिए यहाँ पर सब कुछ है। जो बैठ करके खाने वाला है ना, जो सोच रहे हैं यार मेरे को बैठे बैठाए ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, उसके लिए कुछ भी नहीं है। चाहे मैं हूँ, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख हो, सभी इसी देश के ही हैं। मैं ये नहीं कहता क्या मुसलमान कम है आज की डेट में। मैं कहता हूँ जितना पैसा मुसलमान कमा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, मैं कहता हूँ कोई नहीं कमा रहा। आज उसका बच्चा उसका इतना टैलेंटेड है। आज हम मार्केट्स के अंदर है, मेरे ख्याल से हर चीज के अंदर मुसलमान आदमी आ गए हैं यार। कहाँ कमी है उसको? मैं कहता हूँ वो पढ़ाते नहीं अपने बच्चे को उतना, लेकिन भाई साहब वो 12वीं तक अपने बच्चे को MBA के लेवल के बंदे तक कमाना सिखा देते हैं जी। मगर एक बात बताइए, ये जो आप कह रहे हैं विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा कह रहे हैं 24 में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और सब विपक्षी पार्टी की तरफ चले जाएंगे यार। इंडिया की तरफ INDIA। देखो INDIA तो पहली बात तो INDIA नाम हो सकता है, आप अलग अलग करके इसको बोल सकते हो, लेकिन इंडिया नहीं बोल सकते इसको आप। ठीक है, ये आ जाए, सब आ जाए। आप मैं बता देता हूँ, NDA अभी पूरा इकट्ठा हुआ नहीं है, अभी NDA इकट्ठा होगा। अभी 2024 तक बड़ा कुछ होगा, साम दाम दंड भेद बहुत कुछ होगा अभी तक। ठीक है, और वो करेगा, वो आदमी करके दिखाएगा, आपको देख लेना। 24 में भी वही आएगा, 28 में भी वही आएगा। जब तक उसकी सांस चल रही है तब तक वो PM है इंडिया का, ये बता दिया मैंने आपको। उसको हराने वाला पैदा नहीं कोई हुआ। मैं कहता हूँ इंडिया की तरफ से वो कौन है? आप जो इंडिया की तरफ से है उम्मीदवार कौन है बताइए आप मेरे को, एक बंदा बताइए। वो तो खुद कह रहा है मैं उम्मीदवार हूँ। कौन है उम्मीदवार उधर से? कौन है? वो आ जाएगा, जिस दिन आ जाएगा ना, वो नीतीश कहेगा मैं बनूंगा, ममता कहेगी मैं बनूंगा, केजरीवाल जो यहाँ पर बैठा वो कहेगा मैं बनूंगा। बताओ, हो गई लड़ाई। वो कह रहा है कि मैं बनाऊंगा, वो कह रहा है तू वो कहेगा तू बना तो चल मैं यहाँ से सरकार गिरा दूंगा, वहां से कह रहा मैं सरकार गिरा दूंगा। ये कहता है गिरा करके दिखाओ। पूर्ण बहुमत के साथ आता है, कई फैसले लिए, राम मंदिर बनाया। ठीक है, फैसला हिंदू मुसलमान जो भी लड़ाई थी खत्म करी ना यार, साइड हुई ना। आज साइड हो गई ना वो लड़ाई। रोज का उनके भी पैसे बचे, इनके भी पैसे बचे। जो रोज जा करके जो लोग इस चीज के ऊपर रोटियां सेक रहे थे ना, उनका काम खत्म हो गया। तो यही तो है कि मोदी से डरे। बोल्ड डिसीजंस हैं उस आदमी के। ऐसी कोई बात नहीं है। आज आप मेरे ख्याल से आज स्टॉक मार्केट देख लो, इतना बूम स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी नहीं आया। निफ्टी सेंसेक्स कभी इतना ऊपर आज तक कभी भी नहीं गया। लोगों ने पैसा बनाया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि पैसा नहीं बनाया, हर आदमी ने पैसा बनाया है। लेकिन अगर आप यार रोज करके बैठे रहोगे यार कि मेरे को कोई घर जाकर के पैसा दे जाएगा, वो आदत दिल्ली के लोगों को ना मुफ्त की पड़ गई है। चक्कर ये है।
मुफ्त का खाने की आदत पड़ चुकी है ये, हाथ हिलाना नहीं है कुछ भी और दूसरे को देख करके चिढ़ना है। तो वो बात है, वो तो अब किसी भी चले जाओ, यहाँ चले जाओ, पाकिस्तान में चलो, बांग्लादेश में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं चलो, मुफ्त कोर्ट सब जगह बैठे हुए हैं। दूसरों को दोष देने के लिए हर खुद कुछ बनाया नहीं और दूसरों को दोष देना है उन लोगों ने। मगर ये जो मुफ्त की राजनीति दिन ब दिन देश में काम करती जा रही है, जैसे दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम किया, कर्नाटक में काम किया, हिमाचल में काम किया, राजस्थान में काम कर चुकी है, तो आपको नहीं लगता अगर ये बहुव्यापी लोकसभा चुनाव में अगर इसे लाया जाए तो आपको नहीं लगता है कमाल कर जाएगी मोदी जी का, ये राष्ट्रवाद ये सब खत्म हो जाएगा मुफ्त के ऊपर? देखिए मैं बताता हूँ, इसका बताता हूँ, ऐसा होता है, ये ना एक लॉलीपॉप है, एक लॉलीपॉप है, ये सिर्फ इसकी जो सीमा है ना, वो सीमा सिर्फ उस देर तक है जिस दिन तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। मैनिफेस्टो के अंदर ये चीज़ डाली जाती है, लेकिन ये जब तक होती है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। आज पंजाब के अंदर जो उन्होंने वादे किए थे क्या पूरे कर रखे हैं? दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर अभी केजरीवाल आया है, उसने कहा था, क्या कह करके आया था कि मैं हाउस टैक्स बिल्कुल माफ़ कर दूंगा। आज मैं कमर्शियल का मैं खुद अपना हाउस टैक्स जो है 18,000 रुपये भर करके आया हूँ। मैंने इसीलिए वोट दिया था उसको कि शायद ये आदमी लेकर के आएगा तो यार हम लोगों का व्यापारी आदमी है, हम लोगों का पैसा बचेगा। हाउस जो आपका कमर्शियल के अंदर उसका जो हाउस टैक्स है वो महंगा हो चुका है, मेरे ख्याल से तकरीबन डेढ़ गुना बढ़ गया वो हाउस टैक्स उसका। और ठीक है, और साथ के अंदर जो आपका डोमेस्टिक के अंदर है उसके अंदर भी कहते हैं बढ़ गया है। उसके अंदर भी मेरे को लास्ट टाइम का पता नहीं था, इस बार कितना है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे फादर ने बताया, इस बार मैंने भरा हुआ है। तो ये सब चीज़ें, ये लॉलीपॉप्स हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें कही जाती हैं। लेंटर माफिया की बात हुई थी, लेंटर माफिया पहले इन्होंने कहा था कि भाई साहब मकान बनाओगे तो, मेरी गली में 3 मकान बन रहे हैं यार, रोज़ जिप्सी आई होती है, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप। ये एक लॉलीपॉप है, लोगों को बचना चाहिए इस चीज़ से। एक आदमी है, एक वो कहते हैं ना कड़वी जो दवाई होती है ना वो असरदार होती है। जो मीठी दवाइयाँ डॉक्टर देता है ना वो 10 खुराकों में ठीक करता है, जो कड़वी दवाई होती है ना वो 2 खुराक में ठीक करती है। और चक्कर क्या है, वो कड़वी दवाई जो स्वाद है ना लोगों को यहाँ पर हिंदुस्तान के, वो पड़ रखे हैं गोल गोपे चाट पापड़ियों के। वो मीठी दवाई उन्होंने कभी साफ़ी पी ही नहीं है, उन्होंने कभी साफ़ी पी ही नहीं है। तो साफ़ी वो पिला रहा है तो पी लो भाई साहब, खून साफ कर रहा है वो। ये तो मुद्दे बनाए जा रहे हैं, ये बता दूं, कोई परेशान नहीं है। परेशान मैं कहता हूँ 4 कौमें हिंदुस्तान के अंदर, चारों कौमों के सिर्फ कट्टर लोग परेशान हैं, सिर्फ कट्टर। हिंदू का भी कट्टर परेशान है, सरदारों का भी कट्टर ही परेशान, सिखों का भी कट्टर ही परेशान है, मुसलमानों का भी कट्टर ही परेशान है। जो नॉर्मल आदमी है वो खुश है, काम ही कर रहा है, वो काम करके कमाता है, घर जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल का क्या भविष्य दिख रहा है? राहुल देखो, मैं उसके बारे में जानता नहीं। देखो उसके परिवार के साथ तो हमारी कट्टर दुश्मनी है, इमोशनल बात है। मैं नहीं चाहता वो बंदा काम भी करो, हम तब भी नहीं उसकी तरफ जाएंगे। तो आपका कहना है कि भाजपा जो है वो प्रबल है और प्रबल ही रहेगी इस समय? प्रबल ही रहेगी, बिल्कुल प्रबल रहेगी। देखो काम कर रहे हैं। आज आप देखो, मैं कहता हूँ जो आपका जो रोड्स हैं आपकी, देखो हाईवेज के ऊपर देखो, बीजेपी का, मैं कहता हूँ बीजेपी ने जो हाईवेज पे काम करा आज तक किसी पार्टी ने नहीं करा। आज आप दिल्ली बॉम्बे का आप जो हाईवे के आप सोच सकते हो, कल्पना भी नहीं कर सकते हो आप उस चीज़ की। तकरीबन आपको मैं बता दूं कि जयपुर से लेकर के गुजरात और गुजरात के बीच में काफ़ी हद तक जो रास्ता है आपका करीबन पूरा हो चुका है। आज आप फ्लाइट से जो पैसा खर्च कर रहे हो 1200 किलोमीटर के अंदर, आप अपनी गाड़ी में अपने बच्चों को पूरा हिंदुस्तान घुमाओ ना, एक रोड दिखाओ ना। अब क्यों जा रहे हो ऊपर से? आप रोड दिखाओ ना अपने बच्चों को, रास्ता दिखाओ यार, क्या है हिंदुस्तान के अंदर, क्या क्या कुछ है।